सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। 20वीं सदी का सबसे ज़्यादा गाने जाने वाला देशभक्ति गीत जो आज भी हम गाते हैं। इस गीत को एक महान कवि ने लिखा था जिनका जिक्र आज भी हिंदी, उर्दू और फारसी के कविताओं में किया जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 9 नवंबर 1877 में सियालकोट पंजाब, जो प्रेजेंटली पाकिस्तान प्रोविंस में आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वर्ल्ड उर्दू डे भी मनाया जाता है। साथ ही इस दिन को इकबाल डे भी कहते हैं। इस उर्दू दिवस पर पहले ये जानना जरूरी है, उर्दू का जन्म हिंदी से हुआ या हिंदी का जन्म उर्दू से हुआ। दरअसल मुगल एरा में फारसी एक ऑफिशियल लैंग्वेज था जो कई हिंदुस्तानियों के लिए समझना बड़ा मुश्किल था। जैसे दिल्ली वालों के लिए तमिल भाषा, जो खुद में संस्कृत जितना स्टेटस रखता है, पर आज भी कई नॉर्थ इंडियंस को समझना बड़ा मुश्किल है। पर फारसी को आसान बनाने के लिए उस जमाने की दिल्ली और उसके आसपास की बोले जाने वाली खड़ी बोली, जिसे हम आज हिंदी भाषा कहते हैं, जिसका अल्फाबेटिकल रूप नहीं था, उसे फारसी भाषा से मिलाकर उर्दू का रूप दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे आजकल हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, जिसकी बोली तो हिंदी होती है पर लिखावट इंग्लिश अल्फाबेट में किया जाता है। और इसी तरह उर्दू का जन्म हुआ, जिसे दिल्ली सल्तनत ने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ मिला दिया, जिसका फायदा उन मुस्लिमों को हुआ जो फारसी और हिंदुस्तानी दोनों समझते थे। पर जब अंग्रेज आए और 1857 इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया, जिसका नेतृत्व शहीद मंगल पांडे जी ने किया, अंग्रेजों ने अचंभित होकर देखा कि आम हिंदुस्तानियों का झुकाव तो मुगलों की तरफ ज्यादा है। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना मुगलैया इन्फ्लुएंस और उनके नोबल्स को कमजोर करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज का डिस्प्यूट क्रिएट किया जाए। और इसी तरह मुस्लिमों के लिए उर्दू और भारत के इतिहास में पहली बार हिंदी को देवनागरी भाषा में लिखा जाने लगा। इसे आम हिंदुओं और मुसलमानों में एक क्रांति की लहर उमड़ी और हिंदी भाषा के लिए हिंदी हिंदुस्तान मूवमेंट के बाद मुंशी प्रेमचंद जी की अगुवाई में देवनागरी स्क्रिप्ट में कई कविताएं और कहानियां लिखी गई और वही डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल जी के अगुवाई में उर्दू भाषा में कविताएं और कहानियां लिखी गई। इनकी पहली कृति रुमुज़े बेखुदी, बंगे देरा, तराना ए हिंद थी, जो काफी मशहूर हुई थी। मोहम्मद इकबाल जी के पूर्वज कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। भारत के संग्राम में उनकी शायरी ने एक अटूट हथियार का रूप लिया था, लेकिन उनकी शायरी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे की झलक दिखती थी। और इस बात का बड़ा दुख भी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में उनका बहुत बड़ा हाथ था मोहम्मद अली जिन्ना के बाद। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद।